जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अभी हम, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट, और आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट टाइप के सवाल हैं, तो आप सारे के सारे बच्चे अच्छे से सीखना, समझने की कोशिश करना और कोशिश करना मेरे साथ साथ सॉल्व करने की। 20-30 सेकंड्स, 10-20 सेकंड्स के लिए मैं होल्ड करूंगा क्वेश्चन आते ही, और उसके बाद फिर आप सारे के सारे बच्चे मेरे साथ साथ कीजिएगा। बड़ा मजा आएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो कहीं पे भी स्लो लगे तो 1.5x पे या 2x पे चला के भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के सवाल होने वाले हैं यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है, आपके पेपर में 5-7 नंबर के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आएंगे। ठीक है, और ये आपके आरआरबी के सभी एग्जामिनेशन है, इवन आप फ्यूचर में भी ये वीडियो देख रहे हो तो ये हर बैंक के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आप शुरू कहां से करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, ये सब मैटर करता है, और इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। कोशिश करो फटाफट से करने की, इसको कोशिश करेंगे फटाफट से सारे के सारे बच्चे करने की। 60%, मुझे 84 सिक्सा करना है। 8×48, 480 और 24, 504 आ गया यहाँ से, बिल्कुल आ गया सर। 50% इसका आधा करना है, 195 आ गया जी। 90%, 49 जा 126, तो 28 9 जा 252। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, और ये 278 माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम 26 देख पा रहे हैं बहुत आराम से। माइनस का 26 आ जाएगा, और माइनस का 26 इसमें से घटा दोगे आप, तो आपको कितना मिल जाएगा? 170 169। ठीक है, तो इन दोनों का सम आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का सम आपका आंसर कितना हो गया? 600 मुझे दिखाई दे रहा है, 673। डन 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 डन, बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगला सवाल करेंगे फटाफट से। ये इस तरीके से जब लिख के देता है तो क्वेश्चन काफी हैवी लगता है, मुश्किल लगता है। आप बिल्कुल अंदर से शुरू करो ऐसे सवालों को, बिल्कुल गहराई में जाके करो करो। अब यहाँ पे अंदर से शुरू करोगे तो ये तो 39 है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये 39 है तो 41 में से 39 गया 2, 9 और 2 11, 11 का एक गुना, ये पूरी की पूरा, ये पूरा का पूरा 11 बन गया, सारा का सारा 11 बन गया। 11 से इसको कटोगे 27 बार कटेगा, 27 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। 81 इसमें से घटाओगे तो आपको 42 मिलेगा। 42 प्लस 8 करोगे तो 50 आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द आंसर, सीधी सी बात है, बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगेन 22 के बटे में है ये सब, तो 10 है ये, 5 दूनी 10 है, माइनस 4 बटा 4 गुना 4 है ये। तो अब क्या क्या है उसके बटे में, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब ये 5 2 10 है, माइनस 16 है, तो ये जो 16 है ना, ये इसके नीचे नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ ना, जैसे पहले ब्रैकेट लगाया हुआ था। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, ये ब्रैकेट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा का पूरा एक ही चीज थी क्योंकि ये ब्रैकेट लगाया हुआ था, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाइड था ये ब्रैकेट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 22 के नीचे ये देखोगे, 22 को 2 से भाग दिया हुआ है, फिर 5 से गुना किया हुआ है, ऐसा कुछ है। तो वो 22/2 है, 11 11 पंजे 55 है, तो वो 14 प्लस 55 माइनस 16 है। ठीक है, 14 प्लस यानी कि ये हो गया 69 माइनस 16, यानी कि ये हो गया 53। 53 का 4 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा? 212। तो 38 माइनस 212 प्लस 20। ठीक है, तो ये आ गया 58। 58 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए आप। आपको दिखाई दे रहा होगा कि 160 माइनस 6 यानी कि 154 है, वो भी माइनस का 154 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस सही तरीके से सही पेयर उठाना है। ये 22 को 2 से डिवाइड किया गया था, और जो 11 आ रहा था उसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया था। ठीक है, अब बहुत सारे 4 है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं तो आप पॉज करके भी सॉल्व करके कर सकते हैं इसको। ठीक है, पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि 4 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाइड है, और इधर मुझे दिखाई दे रहा है 4 बार मल्टीप्लाइड है। तो मैं 4 की पावर 4 को कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो इधर एक 4 बच जाएगा, इधर केवल 1 बचेगा क्योंकि सब कुछ कॉमन आ गया। ठीक है, 4 की पावर 4 क्या होता है? 4 की पावर 4 होता है 16 गुना 16। ठीक है, वो लिख लो, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि पूरा 256 लिख दो, वट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, 256 गुना 5 हो गया। राइट हैंड साइड है 16 का 10/4 गुना, और साथ में 2 की पावर क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा हुआ है कि कितना आएगा। ठीक है, अब उसी हिसाब से अगर आप देखोगे 4 बार कटेगा ये, और 4 दूनी 8 बार आप इसको काट सकते हो। 8 3 24, 8 दूनी 16, 5 से 5 कट गया, तो 2 की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 32। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है। तो अगर ये 2 की पावर 5 है एंड ये 2 की पावर क्वेश्चन मार्क है, तो ऑब्वियसली यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाने वाली है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 आ जाने वाली है। ठीक है, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द आंसर। सीधा सा सरल सा सवाल था। आगे बढ़ते हुए, 38 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 148 और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर तो भूल गए होगे, है ना? याद तो नहीं है ना? 1444 होता है, भूलना नहीं है भैया, ये बहुत जरूरी है। 1444 होता है, ये 729 होता है, माइनस 148 होता है।
ठीक है। तो अगर देखोगे आप ध्यान से तो 1444 में से 148 घटाओगे तो 1300 आएगा, माइनस 4 1296। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 729 आ जाएगा। तो इसको 3 दे दो, तो ये यहाँ पे इसको 3 दे दिया, तो ये 1300 700 2000 2000 4 दे दिया, 2025 आ रही है वैल्यू। 2025 किसका स्क्वायर होता है? 2025 45 का स्क्वायर होता है। डी ऑप्शन 45 इज द आंसर। 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये होता है 3375, और इधर होता है 72 का स्क्वायर यानी कि 5184। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे इसको तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 5184, और उसमें अगर आप ये वाला 196 जोड़ देते हो तो आपको क्या मिल रहा है? 200 जोड़ के 4 घटा दो आप, 200 जोड़ा तो 5384 आया, 4 घटाया तो 5380 आ गई वैल्यू। ठीक है, 5380 आ गई वैल्यू, माइनस 3375। 5 से काटना है इसको, 5 से काटोगे 538 का डबल यानी कि 1076 आ जाएगी वैल्यू, और इसको 3375 375 का डबल यानी कि ये 66 एंड 666 75 आ जाएगी वैल्यू। तो इनका डिफरेंस आ गया 401। 401 इज द आंसर। ए ऑप्शन। कैसे किया मैंने? मुझे दिखाई दे रहा था कि ये 5 का मल्टीपल है, मुझे इधर 5 से काटना है, तो मैंने क्या किया 584 में ये जोड़ दिया, ये भी 5 का मल्टीपल बन गया, तो इसको 5 से काटना आसान था। 538 का डबल 5 से काटने पे आता है यानी कि 1076, और 337.5 का डबल करूंगा 675 या 1/5 कर दूंगा 675, वो इसको 5 से काटने पे आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका आंसर हो जाएगा 401। ए ऑप्शन। उसके बाद 52 इंटू 19 करना है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, तो ये 988 आ गई वैल्यू। 988 प्लस 41 इंटू 7 7 चौक 28 2870, ये तो हो गया 70 गुना, माइनस 41 यानी कि 50 घटाऊंगा तो 2829 आ जाएगी वैल्यू। बहुत बढ़िया। 31 से इसको काटेंगे, 31 का एक बार कटेगा और उसके बाद 31 का 3 बार कटेगा, 13 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क को राइट हैंड साइड ले जाओ, इधर से जो भी सॉल्व करोगे वो तुम्हारा आंसर होगा। सबसे पहले इसमें से 13 कम कर दो, ज़्यादा इजी रहेगा। 2816 और 988, 1000 जोड़ के 12 घटा दो 3816, और 12 घटा दिया तो 3804। 3804 ओवर एंड आउट, बहुत आराम से खत्म हो गया। ठीक है, कैसे? 1000 जोड़ के 12 घटा दिया। ठीक है, 3804। तो ये कैलकुलेशन सारी दिमाग में जितना बढ़िया होंगी उतना फायदा है। अब ये देखो यहाँ पे डिवीजन भी हो रही है, मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो आपने सिर्फ स्टक एक सिंपल सी चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन बना देना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना देना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना देना, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज छोड़ देना, एज इट इज छोड़ देना, एज इट इज छोड़ देना, और यहाँ पे आपने डिवीजन को ऐसे लिख देना। ठीक है, तो जो आ रहा है वो करते जाओ इस तरीके से। ये 3 बार कटेगा, ठीक बात है, ये 30 बार कटेगा, ठीक बात है, ये 2 बार कटेगा, ठीक बात है, ये 6 बार कटेगा, बिल्कुल ठीक बात है, और ये 2 बार कटेगा, और ये भी 2 बार कटेगा, सब कुछ कट जाएगा सिवाय 78 के। 78 बचेगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा, बट कटेगा तो 0 थोड़ी हो जाएगा, 1 तो बचेगा ही बचेगा ना, सब कट कटा के 1 तो आएगा ही ना। तो 1 प्लस 78 इज द आंसर इज 79। बी ऑप्शन, सिंपल, बिल्कुल सीधा, बहुत अच्छा टाइप था ये वाला क्वेश्चन का। आगे मूव करते हुए, हमारे पास है यहाँ पे ये 6 से 12 बार कटेगा जी। उसके बाद यहाँ पे 40% है, 2 जीरो कट जाएंगी जी। 4 7 चौक 28, 28 माइनस 12, और उसके बाद यहाँ पे है 32 प्लस 18। ठीक है, ये सब चल रहा है यहाँ पे। तो 32 में से 12 गया 20 आएगा, 20 माइनस 10, 10 इज द आंसर। 10 आंसर आ जाएगा आपका, और कोई रोक नहीं सकता हमारे आंसर को, इतना प्यारा सा आंसर है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखोगे 50 टाइम्स ऑफ 0.1 यानी कि 5 बन जाएगी वैल्यू, प्लस 192 टाइम्स ऑफ 24 है, उसको डिवाइड किया हुआ है इस पूरे के पूरे से। ठीक है, तो यानी कि ये तो 6 बार कटा। ठीक है, और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से आपने इसको डिवाइड कर रखा है, तो 24 से 24 कट जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 32 कट जाएगा, तो 32 जुड़ेगा यहाँ पे। 37 से इसको काटना है, 37 का 3 गुना का 3 गुना यानी कि 9 आंसर खत्म। ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज 2 जीरो खत्म, 19 दिया 87 आ गई वैल्यू। 40% इसका निकालना है हमने, 40% इसका 576 57.6 आ जाएगी वैल्यू, और प्लस 45% इसका निकालना है, 90% 140 का निकाल दो, अब 126 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 126 और 87 तो सीधा सही है, क्योंकि ये 213 बन रही है वैल्यू। 213 में से 57.6 घटाना है, आप 60 घटा के बाकी 2.4 जोड़ दो। ठीक है, तो 60 घटाया आपने इसमें से, तो यू विल गेट 153। 153 में आप जोड़ दोगे 2.4, तो 155.4 विल बी योर आंसर। अगेन कोई रोक नहीं सकता, अप्रोच मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, बहुत सारे डेसिमल, डरना नहीं है, क्योंकि ये देखो ये कंप्लीटिंग नंबर्स हैं। ये 11 बना रहा है, 11 प्लस इधर ये 7 है, 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, तो 11 प्लस 1 12, 12 दूनी 24, 24 से 24 कट गया, बच गया कितना 36 प्लस 1 37, 37 दूनी 74, खत्म कहानी। 2 आंसर आ गया। तो ऐसे करना है, 2 आंसर आ रहा है यहाँ पे भी। एक बार दोबारा बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा तेज हो गया।
तो आराम से देखते चलो क्या दिमाग में क्या चलना चाहिए। ये 7 बार कट रहा है, उसके नीचे ये 7 से 7 बार कट रहा है, तो ये 1 रह गया। इनका समय 11, 11 और 1 12, 12 दूनी 24, तो ये पूरा 24 आ गया। 24 24 से कट के 1 बन गया। 36 प्लस 1 37, 37 को 74 से डिवाइड किया तो 2, 74 को 37 से डिवाइड किया तो 2। ठीक है, ये बहुत गंदा सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है। कई बार जब बहुत ज़्यादा गंदा कुछ होता है तो वो बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 46% ऑफ 1040, ऐसे 104 लिख सकता हूँ इसको, 46% ऑफ 104। कैसे, मैं बताता हूँ दोबारा से। 46% ऑफ 104 कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 92% ऑफ 52, इसको आधा कर दिया 46% बना दिया, इसको डबल कर दिया 104 बना दिया। ये 46% ऑफ 396 है। 46% कॉमन आ गया, 396 और 104 मिला के 500 बन जाता है। तो परसेंटेज से 2 0 खत्म, 46 पंजे 230, ओवर एंड आउट। डी ऑप्शन इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करेंगे आप सारे के सारे बच्चे फटाफट से, जल्दी से निकालेंगे और आंसर बताएंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज से 2 0 खत्म, 96 ये होता है कितना, ये होता है 7/40, 40 7 चौक 28 आ गई वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू क्या होता है, 13 से डिवाइड करना है इसको। 13 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगी वैल्यू, जो इसमें से घट जाएगी, तो 84 प्लस 28। ठीक है, ये कितना हो गया, 112 हो गया। 112 इसका कितना प्रतिशत है भाई, किसका डबल होता है 112, देखो परसेंटेज से 2 0 कट गई ना, और इस 2 से इसको काट दो, 56, 56 का डबल होता है 112। ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये 12 होता है, 12 12 से भाग करना होता है, तो 12 तिया 36 हो गया। उसके बाद 12 तिया 36 होने के बाद ये 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 328 आ गई वैल्यू जी, बिल्कुल आ गई। ये 1/8 होता है, 8 से डिवाइड किया तो 502 आ गई वैल्यू जी, बिल्कुल ठीक है। तो 2 दे दिया इसको, 330, 830 आ गई वैल्यू, मैंने कहा जी ओके। उसके बाद ये 1/6 होता है, 1/6 होता है तो 6 दूनी 12, एंड उसके बाद 1/6 होता है तो ये शायद 275 आ रही है वैल्यू, 275। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1105। ओहो हो, क्या क्वेश्चन था, अच्छा था ये क्वेश्चन। अगला करेंगे आप फटाफट, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस उधेड़ते चलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। 47 21 5, 47 में से 21 गया, 26 में से 5 गया, 21। ओके सर, बहुत बढ़िया। कैसे सर, क्योंकि 47 में से 5 जाता है तो 42 आता है, 42 में से 21 जाता है तो 21 आता है। अब बच गया 3/2, 5/16, 7/8, सबके नीचे 16 कर लो, इसको 8 से गुना, इसको भी 8 से गुना, तो 24/16, 24/16 नहीं, ऊपर नीचे 8 8 से गुना किया, 5/16 और 14/16, तो 19 घट गया इसमें से, तो 5/16, तो 21 5/16 है क्या ऑप्शन में कहीं, 21 5/16, डी ऑप्शन। मजा आ गया जी, मजा आ गया। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन इज द आंसर। 1 मिनट रुकना सर, क्लास के टाइम पे कॉल बहुत करते हैं ये लोग। इसको ड्रॉअर में ही डाल देता हूँ फोन को, तो ये आगे रहेगा तो वैसे ही दिक्कत करेगा। ठीक है, तो चलो अब हम आगे मूव करते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, देन हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने 17th क्वेश्चन पे। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग सही से हो रही है, कहीं पता चले बाद में रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। हेलो हेलो हेलो, परफेक्ट परफेक्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। और उसके बाद हाँ, तो अभी डिवाइड वाला काम चल रहा है। 13 7 91 होता है, 91 और 8 99 होता है, 99/13, और ये हो गया 39/297। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया इसका, ठीक है, ताकि मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज हो। 3 3 3 सब कट गया, ये 1 बच गया। 1 + 5/8 माइनस 8 11/4, ठीक है, एलसीएम आ गया 8, तो 8 + 5 - 22, तो ये माइनस का आ रहा है, कितना माइनस का आ रहा है, 8 + 5 13 22, यानी कि डिफरेंस हो गया 9। 9/8 इज द आंसर। 9/8 कितना होता है, 1/8 होता है, और माइनस का आ रहा है, प्लस का ऑब्वियसली माइनस का आ रहा है, -1/8, -1/8 इज द आंसर। 166.66%, यानी कि 1 + 2/3 यानी कि 5/3, 5/3 यानी कि इसको 3 से काटूंगा तो 3 × 18, 3 × 12, 64 का 5 गुना 320। ये क्या होता है, 9.09% का 8 गुना 8/11, 8/11 इसका करूंगा तो 80, यानी कि ये 400 तो आ गई वैल्यू। 400 में से क्या घटाना है, इसका 12.5 1/8 घटाना है, 1/8 मतलब 12, 12 घटाना है मतलब 84 घटाना है, 84 इसमें से घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 316। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15%, मतलब 16 + 8 हो गई वैल्यू, मतलब ये तो हो गई 24, और ये 18% है, परसेंटेज से 2 0 कट गया, 18/? लेफ्ट हैंड साइड आ गया 216, तो 18 का 12 गुना 216, 12 दूनी 24, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई जी 2, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 2 आ गई। सी ऑप्शन इज द आंसर। मिक्स फ्रैक्शन बड़ा गंदा सा सवाल है दिखने में, बट कोई बात नहीं, हम इसको भी तोड़ लाएंगे।
तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात आप देखोगे तो 23 और 7 होता है 30, 30 और 64 और 42, यानी कि 30 और 7 में 106, यानी कि 136, 136 और 136 सब खत्म हो गया एज इट इज। जो भी होगा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर होगा। अब मिक्स फ्रैक्शन 123 तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम मुझे दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में भी 123 तो है ही, ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर इसका 3 गुना करा तो ऊपर 5 का भी 3 गुना करेंगे, इधर 23 आएगी वैल्यू। इधर अगर मैं इसका 1.5 गुना कर रहा हूँ, ओहो 82 है, तो 123 लेने की बजाय ना आप क्या करो, आप ले लो 41 एंड 82, इसका भी डबल लेना पड़ेगा आपको, 123 का डबल यानी कि 246 ले लो, इजी रहेगा। 246 लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो 246 अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका ये 6 गुना आएगा, 6 पंजे 30, प्लस उसके बाद इसका डबल ये 46 हो गया, प्लस इसका ये 3 गुना 19 दिया 57 हो गया, प्लस इसका ये 3 गुना ये 33 हो गया। ठीक है, तो आपका इधर तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा और जो भी ऊपर आएगा उसको 2 टाइम्स काट देना है, क्वेश्चन मार्क के बराबर आ जाएगी वैल्यू। तो कितनी आ रही है वैल्यू, ये तो कंप्लीट हो गई 90 और 76 हो गया 166/2 यानी कि 83। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई जी 83 ओवर एंड आउट, खत्म। आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पे अगर आप इसको लिखोगे तो 23/19 गुना 57/13, ठीक है, गुना 195/87 और फिर मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल 29/115 गुना 15 स्क्वायर यानी कि 225 माइनस 56, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -169 आ जाएगी। 170 माइनस 1 169 यानी कि रूट करोगे तो 13। तो ये आपका आंसर है जी, और ये सच में आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन इतना लिखते ही। ठीक है, 19 दिया 57 है, 29 दिया 87 है, 3 से 3 खत्म है जी, 13 से 13 खत्म है जी, ये 5 बार खत्म है जी, और 5 से काटोगे तो 5 दिए 15, 5 ने 45 खत्म है जी। तो 39 इज द आंसर, और ये भी खत्म है जी। अगला क्वेश्चन आप सभी करेंगे फटाफट से, करो 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 जल्दी करो, रुकना ही नहीं है, टाइम बहुत कम है, एग्जामिनेशन आ गया। 5 + 4 - 6 3 हो गया ये। उसके बाद 6/7 4/9 6/5, तो यहाँ पे इनका एलसीएम 795 का प्रोडक्ट यानी कि 315 आएगा। 7 का 45 टाइम्स, 6 का 45 टाइम्स 270, प्लस 9 का 35 टाइम्स 35 4 = 140, माइनस 5 का 63 टाइम्स 63 7 = 3, 63 6 = 378, ये 410 और 378 यानी कि 32 में 32/315, तो ये आ गया कुछ 945 प्लस 32 यानी कि 977 बाय में 315, इधर मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो, 315/14 ये कट गया। 977 बाय में 14 आ रही है वैल्यू, 14 नहीं कटता, पूरा नहीं कटता ये, 14 से ये पूरा नहीं कटता, तो 14 से काटोगे 6 बार कटेगा, 14 से काटोगे 126, 7 69 टाइम्स कटेगा, और फिर आ जाइए वैल्यू 11 रिमाइंडर, फिर 14, ये 63 माइनस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के बराबर, तो 611/14 इज द आंसर। बड़ा मस्त क्वेश्चन था ये, थोड़ा कैलकुलेटिव भी था और आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने वाला भी था। ओके, 47 और साथ में आपको दे रहा है कुछ 23, ओहो बहुत आसान है ये तो। इसका आंसर आप सीधा सीधा मार्क कर दो 4900, ठीक है, ये मार्क कर दो, यही आंसर है। कैसे है मैं बता देता हूँ। ये 47 × 47 को मैं 47 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 23 × 23 को मैं 23 स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 47 × 2 × 23 लिख सकते हैं इसको, तो ये a² × b² × 2ab बन गया, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि 47 + 23 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि 70 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि 4900 हो जाएगा ये। बड़े आराम से हम ये बात बोल सकते हैं कि 4900 हो जाएगा। तो ये खत्म है जी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 21 ही तो है, तो 5/21 × 6 21/6, तो ये वैल्यू तो आ गई 5/6, प्लस 18 - 13 हो गया 5, 2/9 मीन्स 4/18, 4/18 - 1/18 आ गया 3/18, 3/18 मीन्स 1/6, तो 5/6 + 1/6 हो गया 6/6 यानी कि 1, 1 + 5 यानी कि 6 इज द आंसर। कहानी खत्म जी। आगे बढ़ते हुए, तो ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें, 3 4 12 + 2 14/3, ओके सर, 7/2, वाह भाई वाह, तो ये आ जाएगी कितनी वैल्यू 49/3। उसके बाद 9/2, और उसके बाद ये आ गई कुछ 11/4, तो ये आ गई 99/4, -5/6, 99/8 -5/6 24, 3 8 6 कैल्शियम 24, तो 3 का 8 गुना 400 392 माइनस 3 27 297 माइनस 6 4 20, तो ये आ जाएगा 317, 317 इसमें घटाओगे तो 70 5 75, 75/24, 3 से काटोगे 8, 3 से काटोगे 25, 25 मतलब 8 या 24 और 1 3 1/8 इज द आंसर। ए ऑप्शन इज द आंसर, ओवर एंड आउट। अगला क्वेश्चन,
डेसिमल ही डेसिमल, बट आंसर भी डेसिमल में, तो बहुत ध्यान से करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले ये 0.42 और 0.42 आपस में सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो गया। इधर आ गई वैल्यू कितनी, 75 में से 41 गया, 34.5 प्लस 62 माइनस 37 इक्वल्स टू 0। 34.5 और 37 का डिफरेंस कितना होता है, 1.5 का डिफरेंस होता है, 1.5 का 2.5 का डिफरेंस होता है, वो 2.5 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, तो 62 माइनस 2.5 यू विल गेट 59.5। डी ऑप्शन इज द आंसर। कितने बच्चों का आ गया था, बताओ बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कितने ठीक किए। ओ वाह भाई वाह, बड़ा खतरनाक सवाल है जी, वो बड़ा खतरनाक सवाल है। आप खतरनाक सोचो ही मत, आप खतरनाक इसको सोचो ही मत, आप इसमें बस बड़े स्मार्टली जोड़ते जाओ और कुछ मत करो, ठीक है। वैसे इसकी ट्रिक्स भी होती हैं, ऐसे ऐसे 7 दूनी 14 ऐसे डबल करते जाओ, वो भी एक तरीका होता है, ट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है। बहुत सारा अलग अलग मामला होता है इसके अंदर, बट आपको मैं कहूंगा इतना सब करने की बजाय ना, टाइम वेस्ट करने की बजाय आप सीधा सीधा उठा के जोड़ दो, ठीक है। ये कितनी है, 7 7 7 7, ये कितनी है, कितनी बार है, 5 बार 7 है। अगले बारे में 4 बार 7 0, उससे अगली बार ये, उससे अगली बार ये, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। तो ये 7 आ गया, 7 7 14 आ गया, फिर 7 या 21 और 2 22 आ गया, उसके बाद 7 चौक 28 और 2 30 आ गया, फिर 7 पंजे 35 और 3 38 आ गया, ये आ गया। डेसिमल लगा दो 5 के बाद, 5 के बाद डेसिमल लगा दो, 3.80247। कोई लंबी चौड़ी कहानी थी नहीं थी। अब करने को ट्रिक भी कर सकते हो, ऐसे 7 है, फिर आगे 7 + 7 14, एक कैरी, फिर 7 को 7 या 21 और 2 24, 7 या 21 और 2 21 और 1 22, फिर 2 कैरी, ऐसे करके ट्रिक्स याद रखना चाहते हो, 50 ट्रिक्स आती हैं अलग अलग तरह की, या तो वो याद रख लो या स्मार्टली जल्दी से जोड़ दो, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4.2 4.2 4.2 3 बार लिखा हुआ है, मतलब 4.2 का तो ये क्यूब हो गया, प्लस 2.3 का क्यूब हो गया, नीचे 4.2 प्लस 2.3 का होल क्यूब हो गया, -3 इंटू 4.2 इंटू 2.3 इंटू 4.2 प्लस 2.3। ये क्या कर रहा है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब ही तो लगा रहा है, और क्या कर रहा है, क्योंकि जब आप a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओगे, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब लगाओगे जब आप, तो आपको यही तो मिलेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो आपने इस पूरे के पूरे परफेक्ट क्यूब में से अगर 3ab इंटू ए प्लस बी घटा दिया तो बचा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, कट जाएगा, 1 माइनस 2.55 मींस माइनस का 1.55। अगला क्वेश्चन, वाह भाई वाह, 222 22 22, तो 22 22 हो गया 44, 44 इसमें जोड़ा तो मिल गया 266, ठीक है, 266 हो गया, और 0.22 0.22 0.22, तो 0.66 और 0.02 और जोड़ना है, तो 0.68, तो 266.68, ए ऑप्शन, खत्म। कोई ट्रिक्स वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हुए इसी कॉन्फिडेंस के साथ सीखते हुए कि क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले डेसिमल्स बहुत सारे हैं, घबराना नहीं है डेसिमल्स को देख के। ऊपर कितने डेसिमल्स हैं, ऊपर है 2 3 5 5 और 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं, मतलब नीचे 6 जीरोस आएंगी, तो नीचे से 6 डिजिट्स हटा दो डेसिमल्स के बाद, तो ये 4 डिजिट यहां से हट गई और 2 डिजिट्स यहां से हटी, तो 6 तो खत्म हो गई, एक 10 यहां से बच रहा है, एक 10 यहां से बच रहा है, मतलब 100 आएगा रूट के अंदर, 100 अगर रूट के अंदर आएगा तो रूट से बाहर निकल के 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू रूट के अंदर क्या है, 256 इंटू 576 इंटू 121 इंटू 36, नीचे है 64 इंटू 144 इंटू 4, ठीक है, ये रूट के अंदर है मामला। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी कहानी खत्म है। रूट से निकालना चाहते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, रूट से निकाल लो, रूट से निकालोगे तो ये 16 बन के निकलेगा, ये 24 बन के निकलेगा, ये 11 बन के निकलेगा, ये 6 बन के निकलेगा, नीचे 8 बन के निकलेगा, फिर 12 बन के निकलेगा, फिर 2 बन के निकलेगा, तो 16 छिके 96 होता है, 12 8 96 होता है, 2 का 12 गुना 11 होता है 132, 132 का 10 गुना हो गया 1320, 1320 सी ऑप्शन, कहानी खत्म, पैसा हजम, ओ हो मजे। उसके बाद ये 2 का 4.8 टाइम्स मतलब हो गया 9.6 टाइम्स, ठीक है, 9.6 माइनस का 9.6, और ये क्या है 5.4 है, माइनस होगा क्योंकि डिवाइड का साइन है, फर्दर वो भी माइनस 9.6 है, तो ये हो गया 4 की पावर 5.4 प्लस 9.6 मतलब 4 की पावर 15, उसकी फर्दर पावर कितनी है, उसकी फर्दर पावर है 1/5, तो 4 की पावर 3 हो गया, 4 की पावर 3 मतलब 4 चौक 16 चौक 64,
64 आ गया रूट क्वेश्चन मार्क के बराबर, 64 रूट क्वेश्चन मार्क के बराबर आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट 4096। 4096 सी ऑप्शन इज द आंसर। ऐसे करके खाते हैं हम क्वेश्चंस को बहुत आराम से। 16 को हाफ से मल्टीप्लाई किया एक तरीके से, तो 8 आ गया, 8 का क्यूब आ गया 512, बटे में नीचे क्या आ रहा है 64, 64 इंटू 64 आ रहा है नीचे, इधर आ रहा है 64 की पावर 4, नीचे आ रहा है 2 की पावर 6 जो कि 64 ही होता है। ठीक है, तो एक तरीके से नीचे 3 64 है और ऊपर से 1 कट जाएगा। ठीक है, 512 क्या होता है 8 का क्यूब, ये 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 की पावर 5 इज इक्वल टू 8 की पावर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद ओए होए 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 मजेदार 11 से भाग करेंगे इसको, 11 का एक बार कटेगा, एक बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, 11 का एक बार कटेगा, 11 का 2 बार कटेगा और 11 का 3 बार कटेगा। 123 तो आ गई ये वैल्यू। 1751 आ गई वैल्यू, 17 तिया 51 माइनस प्लस 123 ये आ रही है वैल्यू। और उसके बाद 1393 तो है ही, प्लस ये क्या नंबर है 3 6 1800, 7 6 42, 3 6 18, तो ये 2238 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 2238। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो और आपका आंसर तैयार है, क्वेश्चन खत्म है पूरा का पूरा। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो 3000 में से 1000 गया 2000, उसके बाद 300 200 500 600 में से 700 गया -100 यानी कि 1900 आ गई वैल्यू। उसके बाद 9 और 3 12, 12 में से 5 गया 7, 7 और 2 आ गया 9, 3 और 8 में से 1 गया यहां पे 10 और 3 2003, सॉरी 2003 आंसर आ गया। ये छींक जो थी ना, इसने क्वेश्चन भी डिले कर दिया हमारा। 1764 क्या होता है ये भैया, ये 42 का स्क्वायर होता है। 1764 42 का स्क्वायर होता है। 42 आ गई यहाँ पे वैल्यू। ये 12 है, 12 का 1/4 यानी कि 3 आ गई वैल्यू। तो ये तो हो गया 42, 3 3 चौक 12, 126 इसमें से घटा दिया, आंसर रेडी है एकदम। 120 घटाया इसमें से, 500 में से 6 गया, 500 में से 4 गया, 496। ठीक है, 496 496, तो 496 डन है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 62 29 13 13 13 13 13 13 62 इंटू 29 कितना आएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 54 और 4 58, 580। ठीक है, तो ये आ गया 8 9 7 1798 1798। उसके बाद 32 28 128 256 मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया जी 2054 को अगर मैंने 13 से डिवाइड किया, 13 एकम 13, 13 एकम 13 आ गया 75, 13 पंजे 65, 13 8 104, 158 आ गई वैल्यू। 158 में से मैंने 122 घटा दिया, 36 आ गई वैल्यू। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का ओवर एंड आउट। अप्रोच और स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये 10/3 परसेंटेज से 2 0 गई खत्म, 3 का 6 गुना 18, ये 60 आ गई वैल्यू, 60 आ गई वैल्यू। परसेंटेज से 2 0 कटी है, 3 का 6 गुना 0 से 0 कट गया, 6 3 18 नहीं, 6 को छोड़ दो। अब बात आती है, 0 मत काटो अभी, 1176 और 1960, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है अगर आप ध्यान से ना करो तो ये 800 माइनस 16 यानी कि 784 का मल्टीपल, 784 का इसमें मल्टीपल देखा नहीं हो रहा, तो आपने देखा 392 का मल्टीपल देख लो। 392 का 3 टाइम्स होता है ये, हाँ होता है, 392 का 3 टाइम्स होता है और 392 का 5 टाइम्स होता है। 3/5 टाइम्स ऑफ 60, तो ये आ गया 36 और इधर से आ गया 18, 18 दूनी क्वेश्चन मार्क 2 आ गया। मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, अच्छा क्वेश्चन था ये, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इन दोनों के बीच में गैप देखा, ठीक है, मैंने इन दोनों के बीच में गैप देखा, मुझे 784 का गैप दिखाई दिया। अब 784 से ये वैल्यू नहीं कटती, बट मैंने इसके आधे यानी कि 392 से कोशिश की। ठीक है, 392 से कोशिश की तो 392 का 3 टाइम्स है ये, और ये 392 का डबल है तो उससे 2 ज्यादा, 3 से 2 ज्यादा यानी कि 392 का 5 टाइम्स हो गए। ठीक है, तो बस ऐसे करते ही हमारी बात बन गई। 3/5 टाइम्स, परसेंटेज से 2 0 कट गई, तो 3/5 टाइम्स ऑफ 60 यानी कि 36 और ये आ गई वैल्यू 18, तो 2 आ गई वैल्यू। 60% मीन्स 3/5 ऑफ क्वेश्चन मार्क। 41.66 लिखा हुआ है, 41.66 परसेंटेज नहीं लिखा हुआ। अगर ये परसेंटेज लिखा होता तो मैं 5/12 करता, अब परसेंटेज नहीं लिखा हुआ तो मैं इसको 500/12 कहूंगा।
इस 12 का क्यूब है तो ये 12 के स्क्वायर टाइम्स कटेगा, और 3 से ये 48 बार कटेगा। 48 पंजे कितना होता है 240, 2 जीरो आएंगी, और ये वाला 5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको, तो बहुत बड़ी सारी वैल्यू आ रही है, 1,20,000। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज इज द आंसर। देखो 300, 200, 100 ये आ गई वैल्यू 4, और इधर से 5, 1 -2 ये वाली वैल्यू भी आ गई 4, 4 4 खत्म। थाउजेंड में तो कोई डिजिट बचा नहीं। 8 और 1 9, 9 में से 7 गया, 2 बचा हुआ इधर। और इसके अलावा यहां से देखोगे तो 6, 1 और 4, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आ रही है कितनी, 3 आ जाएगी वैल्यू, 300 आ जाएगी वैल्यू, 300 आ गई वैल्यू। उसके बाद 40, 20 -20, तो 40 इधर से बचा हुआ है, और इधर से क्या आ रही है वैल्यू, इधर से आ रही है -10, तो यहाँ पे +10 आ रही है वैल्यू, तो माइनस उधर आके 30 हो जाएगी, 330। 4 4 8 -2 6 आ गई वैल्यू। इधर से आप देखोगे तो यहाँ से आ रही है वैल्यू माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 7 इधर आके 7 जुड़ जाएगा, 13 आ जाएगी वैल्यू। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का, ओवर एंड आउट। आगे बढ़ते हुए 35%, 35% निकालना है मुझे इस वैल्यू का। मैं 70% निकाल लूंगा किसका, 480 का, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो 7 चौक 28, 280, 8 7 56, तो ये आ जाएगी वैल्यू 336, ठीक है। बाकी 24 से भी डिवाइड करना था, तो 24 एकम 24, 24 चौके 96, 14 बार कट जाएगी वैल्यू। यहाँ सीधा यहाँ से 40 बार काट लेते, और 35% ऑफ 40 वही आता जो 70% ऑफ 20 आता है, यानी कि 14, ठीक है। 70% ऑफ 20 यानी कि 14। उसके बाद 23 का 13 गुना बड़ा फेमस नंबर है, 299, तो 14 + 299 -1 + 171, ठीक है। तो 1 जोड़ा 300, 470, 470 और 14 484, 484 को 4 से भागा 121, 121 किसका स्क्वायर, 11 का। दोबारा बता देता हूं एक बार, फटाफट से सुन लो, फटाफट से सुन लो। ये 35% को 24 से काटा 40 बार, 35% किसका, 40 का, तो यह 70% 20 का, बात तो एक ही है, ठीक है। 14 आ जाएगी वैल्यू, प्लस 299, 23 का 13 गुना 13 दूनी 26, 260 प्लस 39, 299 प्लस 171, इन सब का सम करोगे ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, 470, 484, 484 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इंटू 4, 121 किसका स्क्वायर, 11 का। थोड़ी सी कैलकुलेटिव लग रही है, 29 से इसको काटूंगा अगर मैं, तो मुझे क्या दिखेगा भैया, 3 8 24 होता है, तो लगभग 8 बार कटेगा। अब 30 8 240, 232 आई वैल्यू, तो 116, तो 29 दूनी 58, 58 का डबल, तो डबल का डबल मतलब 4 गुना, 84 आ गई वैल्यू, 84 प्लस 23 चौके 92, 23 दूनी 46, 966 आ गई वैल्यू, -99 प्लस 17, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है 84 एंड 16 होती तो 100 आ जाती, 101, और उसके साथ आ रही है वैल्यू कितनी, 101 एंड देन 2, 966 प्लस 2 968, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 337 का 6 टाइम 3 6 18, 190 के 1980, 7 6 42, तो 2022 आ गई वैल्यू, माइनस उसके बाद 8 दूनी 16, 1360 और 136, तो ये वैल्यू आ गई 1496, ठीक है। उसके बाद 52 9 जा कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 450 प्लस 18 468 प्लस क्वेश्चन मार्क तो है ही, माइनस का है ये 28 का स्क्वायर 784 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं है, सवाल इतना ही है। 780 मतलब सवाल इतना ही है, सवाल तो बहुत पड़े हैं अभी। तो 300 है ये, और इसके अलावा आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहेगा 16, 316, 316 लेफ्ट हैंड साइड ले आया मैं, 316 को प्लस का 316 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1500, ये हो गया 524, 526, ठीक है, प्लस 316, दिस विल गिव यू 830, 842, ठीक है। 842 इज द क्लियर कट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। 83 इंटू 6 करना है हमें, रूट करेंगे ना तो ये आएगा 8 का 6 गुना 48, 3 का 6 गुना 18, सो ये आ गई वैल्यू 498, ठीक है। इसमें से ये वाली वैल्यू तो 17 है, घटा देंगे। ये वाली वैल्यू क्या है, 7/2, 36, तो 126 का डबल 252, ये भी घटा देंगे, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो 269 घटाना है हमने 498 में से, सो 98 में से अगर 68 जाता तो 30 बचता, तो 229 आ जाएगा, बस खत्म।
उसके बाद ओ हो 65 का स्क्वायर 4225 माइनस 109, तो 4116, 16 और 9 25। ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है 93, 3 का 9 गुना 27, 370, 275 बाय में 3% मतलब इतना, और 4116। ठीक है, ये वैल्यू है, और जो भी ये वैल्यू आएगी इसमें से हमने घटा देना है कितना, परसेंटेज तो हो गया ना नीचे सेटल। अब 25 से काटोगे इसको तो 25 का ये 11 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, 12 तिया 36 है, फिर 51, 12 तिया 48, और 12 12 चौके 48, और 12 तिया 36, 343 आ रही है वैल्यू, 343 आ रही है वैल्यू, तो ये बन जाएगी 3773। 3773 में से 3449 घटा देना है हमने, तो 37 में से 34 गया 3 और यहां से कितनी आ रही है वैल्यू 24, 24 आ रही है ना, 324। 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का। सी ऑप्शन इज द आंसर, 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर कट। और आगे मूव करते हुए सवालों की झड़ी लग चुकी है आज, तो मजा आ गया। 6/8 क्या होता है 3/4, तो 28 का स्क्वायर जो है इसका 3/4 करना है हमने। 4 का 7 गुना 28, 7 चौक 28 हो गया 21, 21 28 का 21 गुना, 28 दूनी 56, 28 588 प्लस 125 प्लस 89 माइनस 73, तो ये आ गई वैल्यू कितनी 16, 16 इसमें जोड़ूंगा तो 141, 141 इसमें जोड़ूंगा तो रेडी है 600, 120, 720, 729, 729 किसका क्यूब होता है 9 का। आगे बढ़ते हुए 150, ये कितना होता है भैया 4 बार कटेगा, 4 6 24, 15 8 120, तो ये 12 बटे में 2/5, तो ये 30 आ गई वैल्यू 54, 54 माइनस 47, तो ये 3 4 7 आ गया आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर 7 आ गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, क्या बात है। और अभी ओहो डेसिमल ही डेसिमल, मजेदार। तो 0.8 इसको देखो, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 9 बार कटेगा, 9 का 4 गुना 36, 5 माइनस 36 प्लस 4 को डिवाइड किया हुआ है, ये कितना होता है 1/50 होता है। ठीक है, मतलब 200 हो जाएगी वैल्यू ये, माइनस 20.4। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू 205, 205 में से 36 जाएगा, सबसे पहले 36 भी जाएगा, 20.4 भी जाएगा, तो 56.4 जाना है 205 में से, 205 में से 56.4 घटाना है आपने, तो 150 माइनस 1 149, 149.6, 149 तो आ गया, फिर 149 148.6 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 149 में से 0.4 और घटा देना है। ठीक है, 20%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 300 का डबल होता है 600, 600 में से 4 गया 596 प्लस 29.8 टाइम्स ऑफ 20, तो इसको आप एक सिंपल सी बात समझो, 29.8 है और 298 का डबल कर दो बस, और क्या, 298 का डबल अगेन 596, तो 596 का डबल करना है 118, 1180 प्लस 12, 1180 प्लस 12 मतलब 1192, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हुए हो बहुत बढ़िया, 7845 बटे 15 प्लस 287.5 बटे 20 गुना 20। ठीक है, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, 2875 इंटू 20, 2875 का डबल 2875 का डबल हो गया एक तरीके से। ठीक है, और ये हो गया 583 इंटू 11। ठीक है, ये सारा मामला है। तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, 523 आ गई ये वैल्यू। उसके बाद 2875 का डबल 5600 प्लस 150, 5750, और ये इसमें से घटा देना है 583, 583, 8 3 11 14, 6413। ठीक है, तो 6413 में से घटा देना है आपने ये 523, और ये कितना हो गया, ये 57 और 6273 घटा देना, 6273, 3 3 खत्म हो गया, छोड़ो, 200 में से 60, 200 में से 60 गया 140, 140 इज द आंसर। ठीक है, तो 48 में का आंसर आ गया 140। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं कि 767 बटे में 59 गुना में 11। ठीक है, तो ये 6 का 59 से काटोगे एक बार कटेगा, और बाकी बचेगा कितना 17, 177, 177 का मतलब है 3 बार कटेगा, तो ये 143 आ जाएगी वैल्यू, माइनस 917 को 7 से डिवाइड करोगे तो 131 आ जाएगी वैल्यू, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 1 to 12। आगे बढ़ते हुए 5785 प्लस 728 माइनस
4455 प्लस 2757 इज इक्वल टू 3291 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद अगर हम इस तामझाम को समझ गए हैं कि भैया मजे तो ले रहा है ये पूरे पूरे, तो सिंप्लीफाई करते हैं। 5 4, 5 में से 4 गया 1, 1 प्लस 2 3, 3 में से 3 गया 0। उसके बाद 700 700 400, तो 1400, 1000 1000 हो गया, 1000 और 700 1700, 1700 में से 200 गया 1500। उसके बाद 8 और 2 10, 10 में से 5 गया 5, 5 और 5 15, तो ये 5 5 काटा ही दो सीधा 10, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, ये 10 में से 9 गया 1, तो 10 आ गई वैल्यू। 8 5 13, 5 5 खत्म हो गया, 8 बचा, 8 और 7 15, 15 में से 1 गया 14, तो यह 1524 है क्या? बिल्कुल जबरदस्त वाला है।